जेटिपन आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इनिशियल इंटरव्यू के एस से, आईसीएसबी के एस से, आईसीएसबी के ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट में रिपीट होता है। टॉपिक है जी जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ ना मिलने के बराबर है। यानी जब भी आपको इंसाफ में ताख़ीर हो जाता है यानी वक्त लगता है, इंसाफ में देर होती है, उसका मतलब ये है कि इंसाफ ना मिलने के बराबर है। इस टॉपिक में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे जी के कौन से वो कंट्रीज़ है जहाँ पे इंसाफ सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, इंसाफ में ताख़ीर की वजह क्या है, अगर इंसाफ में ताख़ीर इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इंसाफ में ताख़ीर ताकि ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम टॉप रैंकिंग की बात करें तो डेनमार्क हमारे पास एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंसाफ सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी वगैरह, ये ममालिक जो हैं ये टॉप लिस्ट में मौजूद हैं कि जहाँ पे इंसाफ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बाद हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इससे मुराद ये है कि जब भी लोगों के साथ जुल्म हो जाता है, वो जाते हैं अदालत में, उनको इंसाफ नहीं मिलता, एक जुल्म का ही निज़ाम हुआ। तो ये भी आपने आगे आईसीएसबी केस से ग्रुप डिस्कशन वगैरह में आप इसको भी लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इंसाफ डिले क्यों हो रहा है, वजह क्या है इंसाफ के डिले होने की। तो सबसे पहले तो आप देखें पाकिस्तान में जजेस आप देखें, कोर्ट्स आप देखें, कोर्ट्स हमारे कम होते हैं, जजेस हमारे पास कम होते हैं, इसी वजह से इंसाफ में ताख़ीर होता है। इसके बाद अगर हम देखें जी बर्डन को देखें, जजेस पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है। दबाव का मतलब ये नहीं कि कोई प्रेशर वगैरह, दबाव का मतलब ये होता है उनके पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है, केसेस बहुत ज़्यादा उन पे होते हैं और केसेस की वजह से, ज़्यादा केसेस की वजह से अगर पास एक जज है जिसके पास वो रोज़ाना 10 केसेस उसके पास आते हैं लेकिन वो 5 केसेस पे रोज़ाना फैसला दे सकता है, अगर केसेस 10 होंगे तो वो कैसे फैसला देगा? नहीं दे सकता बिल्कुल भी। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है क्यों जस्टिस डिले हो रहा है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा डिले होते जा रहे हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से इंसाफ में डिले होता जा रहा है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ और कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कुछ पेचीदा सिस्टम है, उसके मुताबिक देखें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पे डायरेक्ट आप लोग सुनवाई नहीं कर सकते, समाअत मुलतवी हो जाती है। कुछ पेचीदा होते हैं, डायरेक्ट केस पे टाइम लगता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से इंसाफ में ताख़ीर हो जाता है। आप कह सकते हैं लेक ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वजह से जस्टिस डिले हो सकता है किसी हद तक, लेकिन आपने अपने मुल्क के इदारों पे तनकीद नहीं करना। ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी भी मुल्क में अगर वहाँ पे अदालतें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो वो बार बार केस को डिले करते जाएंगे। पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं देना तो ये फिर क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। इसके लिए हमने तमाम आपको इसी चैनल पर आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी जो चैनल है इस पर आप तमाम आईसीएसबी के ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, एस्से राइटिंग सब आप देख सकते हैं। प्रॉपर मेथड आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग लिख सकते हैं, इससे किन गलतियों से अवॉइड करना है। अगर ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो कंप्लीट हम आपको मेथड बताएंगे कैसे आप लोग लेक्चरेट में बोल सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोल सकते हैं, कौन से रिपीटेड टॉपिक है, किस तरह से आपने बात करनी है, किन गलतियों से अवॉइड करना है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, ये सामने आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं जी कि विटनेस या एविडेंस इशू की वजह से भी बाज़ औक़ात जो विटनेस या कोई एविडेंस होता है वो नहीं होता, उसकी वजह से भी केस सुनवाने में, फैसला सुनाने में टाइम लग जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बाज़ औक़ात अगर जज फैसला सुना भी देता है उसके बाद कोई अपील वगैरह कर देता है सामने वाला बंदा, तो 2 पार्टीज़ होती हैं जिनके दरमियान कोई इख्तिलाफ होता है। अगर जज फैसला दे भी देता है तो एक जो बंदा होता है वो कुछ अपील कर देता है जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में वक्त लग जाता है। तो ये तो कुछ रीज़न्स थी कि क्यों इंसाफ में डिले होता जा रहा है। अभी हम देखेंगे जी कि अगर इंसाफ में डिले होगा तो इसके नुकसान क्या होंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से फ़ायदे हो सकते हैं अगर इंसाफ मिलेगा जल्दी, सोल्यूशन वगैरह हम बताएंगे। देखें जी अगर इंसाफ में डिले होता जाएगा तो इसका नुकसान, सबसे पहले तो नुकसान ये है कि जो लीगल सिस्टम है उसका एक बुरा इमेज बनेगा। बुरा इमेज बनेगा तो अदालती निज़ाम जो होगा उसका एक बुरा इमेज लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर एक मुल्क में अदालती निज़ाम पे लोगों को भरोसा नहीं होता, बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और लोग भी उस मुल्क से कोशिश करते हैं कि अपने जो कारोबार वगैरह होते हैं वो किसी और मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट फिर करते हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का भी नुकसान होता है जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। नेक्स्ट आप बता सकते हैं जी कि इंडिविजुअल सीकिंग जस्टिस थ्रू अल्टरनेट वे, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, 2 बंदे हैं उनके दरमियान लड़ाई हो गई है, किसी ज़मीन का मसला है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा अदालती निज़ाम से तो वो क्या करेंगे, खुद से फैसले करने लग जाएंगे, खुद से वो एक दूसरे से बदले लेने स्टार्ट करेंगे। क्या नुकसान होगा फिर? अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग ये खुद, जाहिर बात है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे, इससे नुकसान ये भी हो सकता है। इसके बाद अगर इंसाफ नहीं मिलता लोगों को तो उसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं।
दो पार्टीज़ हैं, किसी के घर में चोरी हो गई, कोई डकैती वगैरह हो गया, किसी के साथ जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी वगैरह, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो कोर्ट से रुजू करते हैं, अदालत से नहीं मिलेगा इंसाफ, कुछ उनमें डिप्रेशन, टेंशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह का भी हो सकता है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये नुकसान हो सकते हैं। अभी अगर इंसाफ मिलेगा तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, अभी हम ये देखते हैं। देखिए, अगर इंसाफ मिलेगा एक मुल्क में, एक चोर ने अगर चोरी की, चोर को वक्त पे पकड़ा गया, चोर को सज़ा मिली, और जिनकी चोरी होगी उनको अगर इंसाफ मिला तो आइंदा क्या होगा, मुल्क में लोगों का एतबार होगा, अदालती निज़ाम पे सबको भरोसा होगा। देखें, दो काम, एक बंदा अगर चोरी करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिनके घर में चोरी हुई उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ये दो काम होना चाहिए। एक बंदे पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है जी कि रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर रेप का कोई केस वगैरह हो गया, मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर मुजरिम को उसी टाइम पे गिरफ्तार किया गया, सज़ा जल्दी उसको सुनाई गई, और जिनके साथ ये हुआ उनको इंसाफ मिला, तो अदालती निज़ाम पे लोगों को एतमाद भी आएगा, अदालती निज़ाम का इमेज भी अच्छा होगा, और दोबारा से कोई हिम्मत भी नहीं कर सकेगा कि वो इस तरह से काम नहीं कर सकेगा। इससे क्या होगा, मुआशरे में जो अमन व अमान है वो ख़राब नहीं होगा, और लोग जो होंगे सज़ा से जब डरेंगे लोग, तो ये काम करने से पहले वो कई बार सोचेंगे भी। एक बंदे ने किसी के ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, इंसाफ के लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया, उससे अगर इंसाफ मिलेगा तो अदालतों पर लोगों को एतमाद आएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है, ये सारे फ़ायदे इसके हो सकते हैं कि इंसाफ अगर मिलेगा तो इंसाफ की ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसे टॉपिक था हमारा कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो ज़ाहिरी बात है अगर इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ ना मिलने के बराबर है। अभी देखें, अगर इंसाफ वक्त पे मिलेगा तो सबसे पहला तो फ़ायदा इसका है कि ये ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है। ह्यूमन राइट्स कहते हैं जी, इंसानों के हुकूक कहते हैं कि इंसानों को इंसाफ दिया जाए। दूसरा जो पॉइंट इसका हो सकता है जी कि वो ये कि कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन लीगल सिस्टम, लोगों को, अवाम को लीगल सिस्टम पे, अपनी जुडिशरी पे एतमाद आएगा। अगर वक्त पे फैसले होंगे तो लोग अपने इदारों पे यानी अदालती निज़ाम पे वो एतमाद करेंगे। तीसरा आप कह सकते हैं फेयर ट्रायल होगा, अगर वक्त पे इंसाफ मिलेगा, जो भी सबूतें होंगी, किसी भी वाक़े की सबूत वगैरह, जो भी एविडेंसेस होंगे तो वो लोगों के पास मौजूद होंगे। जब टाइम गुजरता जाता है वो जो एविडेंस होते हैं, जो भी सबूत वगैरह होते हैं, तो वो इधर उधर हो जाते हैं। फिर अगर जल्दी इंसाफ मिलेगा तो एविडेंस कभी भी इधर उधर नहीं होगा। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो आजकल अगर इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को भी, तो मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, एक पार्टी अदालत से रुजू करती है, दूसरी भी रुजू करती है, तो बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में कुछ मसले चल रहे होते हैं। अगर तमाम पार्टीज़ को इंसाफ मिलेगा तो इससे ये होगा कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सोच समझ के आपने आगे बताना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपने ये नहीं करना कि ICSB में पॉलिटिक्स के बारे में बताएं, कोशिश करें कि इस पॉइंट को थोड़ा सा सोच समझ के आपने बताने आगे। इसके बाद आप बता सकते हैं जी, कंट्री का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन होता है वो बहुत बेहतर होता है। अगर किसी मुल्क में इंसाफ होता है, किसी मुल्क में जल्दी इंसाफ भी मिलता है, जुर्म करने वाले को सज़ा भी मिलती है, उस जो मुल्क होता है उसका इंटरनेशनली एक इमेज बन जाता है, अच्छा रिपुटेशन उसका बनता है, ना सिर्फ मुल्क में, अपने मुल्क में, बल्कि बाकी जितने भी मुल्क होते हैं उसके सामने भी। उसके बाद हो सकते हैं जी क्राइसिस के रिजोल्यूशन, जो भी अगर मुल्क में किसी किस्म के मसले चल रहे होते हैं, अगर अदालतें इंसाफ देंगी तो उसमें अदालतें अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जैसे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो अभी हम करते हैं जी इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इंसाफ अगर वक्त पे नहीं मिलता, क्या केस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं जी कि सबसे पहले ज़्यादा जजेस होने चाहिए, ज़्यादा कोर्ट्स होने चाहिए। अगर ज़्यादा जजेस होंगे, ज़्यादा कोर्ट्स होंगे तो इंसाफ में ताख़ीर नहीं होगा। दूसरे पे आप बता सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो इससे ये होगा कि वक्त पे इंसाफ मिलेगा लोगों को। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, तमाम लोग बराबर होने चाहिए, जुर्म करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि ये बंदा अमीर है या गरीब है या ऑफिसर है या मजदूर है, इसको आपने नहीं देखना, बल्कि आपने सिर्फ ये देखना है, केस को आपने देखना है कि जो मुजरिम है या जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसके साथ हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये भी सोल्यूशन में आ सकता है। इसके बाद आप बता सकते हैं जी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी इंसाफ देने वाले होते हैं उनको चाहिए कि वो, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ देने वाले बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंटली वो फैसला नहीं सुनाते। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। आप एक एग्जांपल, कभी भी आप जब आगे जाएंगे ICSB में इनिशियल में, तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अब एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर इंसाफ देने वाला इस तरह के कुछ यानी इंडिपेंडेंटली वो फैसला नहीं देगा तो उसमें भी ये डिले हो सकता है। तो उसको चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली फैसला दे सके। इसके बाद कम्प्लेक्स सिस्टम है जी कोर्ट्स का, इसको थोड़ा सा, ये जो पेचीदा सिस्टम है थोड़ा सा कम करना चाहिए इसको, ताकि जल्दी लोगों को इंसाफ मिल सके।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो कि जजेस होते हैं उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है केस को सुनने में। अगेन बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, अपने एक एग्जांपल देता है कि अगर जजेस का नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा तो इससे भी इंसाफ में ताख़ीर हो सकता है। तो ये आपने बताना, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के जजेस या किसी भी और कंट्री के जजेस, एक एग्जांपल आपने देनी, एक मिसाल देनी है आपने। अगर ऐसा होगा तो ये फिर जस्टिस में, इंसाफ में डिले हो सकता है। आखिरी पॉइंट है जी, मीडिया अपना रोल अदा कर सकता है इसमें। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मीडिया को चाहिए, मीडिया ही अवाम की आवाज़ होती है, अगर मीडिया ये सारा कुछ करेगा तो ये भी सोल्यूशन में आ जाता है। तो ये तो टॉपिक था हमारा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ में ताख़ीर होगा इसका यही मतलब है कि इंसाफ ना मिलने के बराबर है। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, ICSB के ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, सारे टॉपिक्स हम आपको सॉल्व प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल इंटरव्यू की क्लास लेंगे, कंप्लीट आप लोग रोज़ाना टॉपिक्स आपको मिलेंगे, टॉपिक पे आप लोग बात करेंगे, इंटरव्यू से रिलेटेड, ICSB से रिलेटेड, या किसी किस्म का भी अगर आपका टेस्ट होगा, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। मज़ीद आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।